अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन ऑल द वे फ्रॉम टेलीग्राफिक क्रीक, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड जगह है ये ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर। ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस जगह पे मैं रात में हमने अपना रात का बसेरा किया था। आई स्टेड हियर, जिसकी कॉस्ट मुझे रफली अराउंड 126 कैनेडियन डॉलर, जो कि रफली अराउंड 90 समथिंग बनते हैं अमेरिकन डॉलर्स, वो पड़ी थी। ब्रेकफास्ट वाज अमेजिंग, फ्रेंच टोस्ट के साथ जो एग्स वगैरह हमने लिए। अब जो है हम यहाँ से निकल के जाएंगे स्टुअर्ट, जो कि रफली अराउंड 600 किलोमीटर है, और आउट ऑफ विच आपको पता है जो कल हम रास्ता करके इधर आए थे, वो रास्ता हमें दोबारा ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। तो वो 100 किलोमीटर का रास्ता है ऑफ रोडिंग का, वो करेंगे और फिर हम स्टुअर्ट की तरफ जाएंगे। और वहाँ पे जाके आपको मुझे जो दिखाना है, एक ग्लेशियर है, वो आपको दिखानी है। आई थिंक उस ग्लेशियर का जो नाम है सैल्मन है या सैमन है, इन दो में से एक नाम है। वो चल के आपको दिखाते हैं। इससे पहले ज़्यादा देर हो, यहाँ पे सुबह के इस टाइम पे 8:30-9 बज चुके हैं। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। ब्यूटीफुल सनी डे, सूरज मियाँ जो हैं वो आज बाहर हैं, बहुत अच्छा वेदर हुआ है। वहाँ पे जाके हम सेटल इन होते हैं और आपको चल के वो दिखाते हैं। तो इससे पहले ज़्यादा देर हो, लेट्स गो। चल के ज़रा अपने होस्ट को ये चाबी वापसी दे दें। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी, इट वाज एन ऑनर। यू टू। Amazing chit chatting last night. Pleasure. Oh yeah, definitely stay out of trouble too, but Yeah, do that. Do you two ladies have fun. my hands. Do that. Okay. All right. Thank you. Have a good one. All right, let's dance. चलें जी, इनको दे दिए चाबी, अब निकलते हैं। हमारा जो सफ़र है बेसिकली वो टोटल 504 किलोमीटर बता रहा है, मगर ज़्यादा है क्योंकि मुझे एक डे टूर भी लेना है। सूरज मियाँ भी डायरेक्टली आँख में पड़ेंगे यहाँ से जाते वक्त। ऑफ रोडिंग है तो हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट एज वेल। मगर ये छोटा सा टाउन है। लगभग उस औरत ने मुझे रात में बताया था कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, इस नो लॉन्गर 50, अब 200 हो गई है। 187, तो 200 बोल लें आप। ये एरिया जो है माइनिंग के लिए यहाँ पे यूटिलाइज करा जाता है। ये कैफ़े जो बना हुआ है जिसके अंदर इधर रूम रखे हुए हैं, माइनर्स जो हैं वो यूजुअली यहाँ पर आते हैं और इधर गोल्ड की और कॉपर की माइनिंग होती है। यहाँ से थोड़ा सा उस साइड के ऊपर जाके ऊपर से जो रास्ता है वहाँ पे इनकी बहुत बड़ी माइन है। ये सेकेंडरी माइन इधर है, मेन माइन इनकी यहाँ से कोई अबाउट 40 किलोमीटर दूर है मेन रोड की तरफ जहाँ पे हम जाएंगे। सॉरी 140 किलोमीटर दूर है, ये सेकेंडरी माइन है उनकी। मैं गलत तरफ जा रहा हूँ क्या, या जीपीएस ने कुछ और कर दिया है? हाँ, मैं बातों में गलत तरफ निकल गया यार। ये होता है, जीपीएस पे फोकस नहीं था और खान साहब जो हैं वो अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। अब मैं आगे चलता चला जाता और बाद में देखता जीपीएस में पता चलता है खान साहब कहीं और निकल गए, कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग का शौक आया हुआ है। यहाँ से कहीं से लेफ़्ट आएगा, बीच में से कट, वो हमें लेना है। मगर यार बहुत प्यारी क्रीक चल रही है। दिस इज़ द क्रीक जिसकी वजह से इसका नाम है। आई थिंक ये था, हाँ यार, मगर मैं इस रास्ते से आया नहीं था। डिड आई? हाँ, इसी रास्ते से तो आया था। ओह, कल तो पता ही नहीं चला। बचत हो गई। अबे कौन से रास्ते से लेके जा रहा है भाई? वंस अगेन प्रूवन हो गया है, गूगल को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है समटाइम जब आप ऐसी आइसोलेटेड जगह के ऊपर होते हो। उसने मुझे कोई पुराना ट्रैक था यहाँ पे मुड़वा दिया और हम राइट ट्रैक पे ही जा रहे थे। वो फॉर सम रीज़न उसने नहीं दिया, वो बचत क्यों नहीं दिया समझ से बाहर है। तो हम राइट तरीके जा रहे थे। जब मैंने बोला यार ये वाला रास्ता तो कल मुझे फील नहीं हुआ आते हुए, ये अचानक से क्या हुआ, यही लूप करके आगे जाता है। अभी हो जाना था सीन, जहाँ पे जाने के लिए बोल रहा था उधर से क्लिफ है, मरवा रहा था यार ये तो। गूगल व्हाट द हेक आर यू डूइंग, कर क्या रहा है भाई? तो खैर एनीवे, यहाँ पे आगे माइन है, छोटी वाली बड़ी वाली जो है कोई रफली यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है। तो सारे माइनर्स इधर यूजुअली आते हैं। ये जगह स्लोली व श्योरली फेमस होती जा रही है। पहले ये बेसिकली जो ब्रिटिश ऑफ कोलंबिया है,
इनका प्रोविंस इंडिया अपना कनाडा का, वो वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड प्लेसेस है ये। तो यहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। यहाँ पे लोगों ने स्टारलिंक लगाया हुआ है जो यूटिलाइज करते हैं समवॉट कम्युनिकेशन के लिए। मैं भी सोच रहा हूँ यार स्टारलिंक मिनी ले लेता हूँ। स्टारलिंक जो है ना वो यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। कल जो मेरे पास चीज़ें थी आई वॉज एबल टू यूज़ इट। मैं भी सोच रहा हूँ मिनी ले लेता हूँ ताकि मे बी फ्यूचर के अंदर जो है ना वो उससे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर ले, रादर देन जस्ट वीडियो लाइव स्ट्रीम कर ले। दैट वुड बी रियली कूल। हाँ, क्या बोलते हो कि एक स्टारलिंक मिनी लेके ना, ओए होए क्या एपिक व्यू है यार, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। इनका डाउनटाउन जो है यहाँ पर है टॉप पे। आई थिंक यहाँ से ये वाला रास्ता जाता है डाउनटाउन की तरफ, इफ आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। अगर मिस्टेक होगी तो वापसी यू टर्न बना लेंगे। मैंने लगा लिया ऑफलाइन मैप ताकि जान छुट जाए। गूगल तो मुझे मरवाने वाली हरकतें कर रहा है, जो टर्न्स बता रहा है तो बड़ी ख्वारी करवा रहा है यार सुबह सुबह गूगल, और कोई मूड नहीं था। तो खैर अपने सफ़र की करते हैं इब्तिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो मुश्किलें आनी हैं वो आसानियों में टल जाएं और हमारे साथ आसानी वाला मामला फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी तक तूने जो हमारे साथ करा है प्लीज़ ऐसे ही रखना कि मुश्किलें हमसे दूर रहें। तो ये हमारी दुआ है हमारे रब से। एक चीज़ जो है, मुझे अपने फ्रंट टायर के अंदर ना वॉबल महसूस हो रही है, जिसकी वजह से मेरे हैंडल बार में ना वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है सर्टेन स्पीड पे जाने के बाद। आई नो मेरा टायर जो है उसको बदलना है, मगर वॉबल क्यों आई ये समझ से बाहर है। खैर वो भी हम जो है नेक्स्ट सिटी के अंदर जाके ना फिगर आउट करता हूँ मैं करना क्या है इस टायर का। मैंने सोचा था कि कैलगरी के अंदर चेंज करेंगे, शायद मुझे पहले चेंज करना पड़ जाए क्योंकि मेरा प्लान 2 और वो हैं अपने ऑफ रोडिंग साइट जो मुझे करने हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज। तो खैर चले अब यहाँ से निकलते हैं। वेट एंड लूज ग्रेवल, क्या बात है यार। ये मैं ऊपर कल आते हुए तो पता नहीं चल रहा था हाउस इंक्लाइन कितनी ऊंची है। अभी नीचे जा रहा हूँ तो पता चल रहा है दिस इज वेरी स्टीप डिक्लाइन यार। ओह कल ये पूरा पोर्शन गीला था और कीचड़ थी यहाँ पे। अभी हल्का सा सूरज लगा है। लुक हाउ ब्यूटीफुल ये रोड किस तरीके से हो गया है। कॉशन डिब्री फॉलिंग हैजर्ड नेक्स्ट 30 किलोमीटर तक जो है। एवलांच बेसिकली एरिया बोल रहे हैं, लैंडस्लाइड एरिया बोल रहे हैं क्योंकि विंटर के अंदर ऊपर से एवलांच होती होगी। जब भी इन्होंने इनके टाउन की एंट्री के उधर बैरियर लगा हुआ था और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा बैरियर, ताकि अगर कुछ चीज़ ऐसी हो जाए तो वो लोगों को रोक सके। क्या व्यू है यार, सामने ये रिवर चल रहा है एंड यू आर सो फार अप। वाह इनक्रेडिबल। मुझे रुक के अपने गोप्रो की बैटरी बदलनी थी। अमेजिंग एरिया के अंदर, क्या बात है। लेट्स गो, लेट्स राइड। अब यहाँ से आई थिंक कोई अबाउट 80 किलोमीटर का रास्ता रहता है। अब जैसे ये है ना, दिस इज़ ये उनमें से कंसिडर होता है कि ये कभी भी यहाँ पे स्लाइड हो सकती है। एनीथिंग जैसे यहाँ पे रॉक्स दिख रहे हैं ना, दैट मीन यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले हुए हैं, तो यहाँ पे कभी भी स्लाइड हो सकती है। तो इसको लैंडस्लाइड एरिया बेसिकली कंसिडर होता है और एवलांचेस के लिए तो मशहूर है। पत्थर देख लें आप यहाँ पे भी। सो रियली केयरफुल होके चलाना पड़ता है। अल्लाह माफ़ करे, ये पत्थर ऊपर से जब गिरते हैं ना, इट्स वेरी वेरी बैड सिचुएशन। बट
व्यू तो चेक करो ना यार। आई डोंट नो सूरज कितना तंग कर रहा है कैमरे को, मगर सामने का जो व्यू है ना वो दैट्स एब्सोल्युटली एपिक। बहुत शानदार किस्म का व्यू है। यहाँ पे जब फिशिंग सीजन चल रहा होता है, सैल्मन होती है, तो इधर बहुत सारे बेयर्स आपको हंट करते नज़र आ रहे होते हैं जब सैल्मन यहाँ पे ट्रैवल कर रही होती है इस रिवर पे। मगर फॉर्चुनेटली फॉर अस इट्स नॉट अ सीजन, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इस साइड पे बेयर्स का होना। मगर हाँ, जैसे हम फर्दर साउथ मूव हो रहे हैं आपको बेयर्स शायद हमें इनकाउंटर हो। अरे हाँ, ये वाली मैसिव लेवल की स्टीप हिल थी जो जो क्लाइंब करनी है। अच्छा जी, I have to stand and put weight in the front क्योंकि बहुत स्टीप क्लाइंब है। Come on, वो पीछे से स्लाइड हो रहा है। Come on, you got this baby. Wow, that was something. पीछे से स्किड हो रहा था क्या टायर टू पुश इट अप। थैंक गॉड वी हैव न्यू टायर्स। पिछला स्पेशली, पुराना वाला होता बड़ी प्रॉब्लम होनी थी इधर, बहुत स्टीप इंक्लाइन थी। क्या फैबुलस ट्रैक है यार, लव इट, एब्सोल्युटली लव इट। बहुत फैबुलस किस्म का अमेजिंग ट्रैक। लुक एट दैट, क्या बात है यार। उस साइड में इधर आप, आई मीन इनक्रेडिबल जिसको बोलते हैं ना नज़ारा, अमेजिंग। और आज तो नज़ारे बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। इजी बॉयज, हाय गाइस, आप लोग इधर क्या कर रहे हो? क्या बात है, ये घोड़े इधर किधर से आ गए? स्टैलियन। ये जो गेट लगा हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा था कि वहाँ के टाउन से लेके यहाँ तक ये पूरा एवलांच का एरिया है, तो जस्ट इन केस कोई चीज़ हो जाती है तो ये रोड को रोक देते हैं। तो मैं वहाँ पे जो बात कर रहा था वो इसकी बात कर रहा था कि बैरियर लगा हुआ है। लेट्स कंटिन्यू। And we are officially about to get back on pavement. यहाँ से पेवमेंट शुरू हो जाती है once again। यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा आगे से, ये बल्कि हो गई है। Oh, that 100 kilometers, इस 100 किलोमीटर ने एटलीस्ट 1 hour 45 minutes लिए। यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे स्टेशन भी है, वहाँ से फ्यूल भरवाते हैं दोबारा, मेक श्योर करते हैं टॉप ऑफ कर लें, और फिर उसके बाद रूट निकलता है। फ्यूल हो गया है 11.7 लीटर डला है, जो कि $22 और 46 सेंट्स कैनेडियन। आई थिंक 400 किलोमीटर्स का सफ़र है जो कि हमें पूरा करना है। स्टुअर्ट तक का तो लेट्स हैव फन। Wow, that's amazing, yaar.
स्टनिंग व्यू यार। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होके चलानी है क्योंकि वी आर इन द बेयर कंट्री जिसको बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बेयर हैं। अभी 2 बचत हुई है मेरी, एक एकदम से निकल के सामने आ गया था, तो हैव टू बी केयरफुल। मैंने फ्रंट वाले से इनवर्ड रिकॉर्डिंग कर रहा था, आई डोंट नो उसमें आया है कि नहीं आया है। यार इतना प्यारा व्यू है ना इस साइड के ऊपर, मगर सूरज जो है ना वो पूरा ब्लॉक कर रहा है। आई एम नॉट श्योर कि कैमरे में आएगा नहीं आएगा। बहुत प्यारा व्यू है पहाड़ों का इस साइड के ऊपर। I'm not sure आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, but there's a glacier here। ये पूरी मेल्ट होके इसके अंदर आ रही है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, बट सूरज मियाँ ना बिल्कुल सामने है, जो कि विजुअली मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे कैमरे में नहीं दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो दैट जस्ट लुक्स एब्सोल्युटली एपिक। अब यहाँ से हम घूम के जाएंगे दूसरे साइड के ऊपर, तो होपफुली वी शैल सी इवन बेटर व्यू। इसका नहीं, दूसरे ग्लेशियर का। Look at that waterfall। वहाँ पे वाटरफॉल चल रहा है, क्या बात है यार। और इस साइड के ऊपर सन है, तो देखता हूँ मुझे कोई जगह मिल जाए। I would love to fly a drone here। ये रहा। ओ यार लेंस भी बदलना है। मैंने इसका जो है लेंस बदली करा है, मतलब एंटी फिल्टर हटा दो, लेट्स सी शायद थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए, क्योंकि अब थोड़ी सी लाइट जो है डिम होना शुरू हो गई है। Alright, we have officially made it to Stuart। Finally
we made it here. क्या बात है यार, look at that. Amazing, amazing. Well, the good news is इधर पेट्रोल स्टेशन है जो कि मैं भी फिल करवा सकता हूँ या सुबह। आई थिंक सुबह ही फिल करवाएंगे, अभी क्या फिल करवाएं। खैर मैं टाइमिंग देख लेता हूँ, पहले होटल पे जाके कर लेता हूँ चेक इन। होटल इधर ही है। आई थिंक दिस इज इट, किंग्स एडवर्ड होटल। Hey, but how are you? Another day, I guess. I had a check-in. दाखिल होते के साथ हमारे रूम ये है। यहाँ पे 2 बेड हैं। आई ओनली नीड 1। इधर मैंने अपना सामान रख दिया है, बैग्स वगैरह, टीवी भी है, पंखा भी है एंड टेबल। देयर इज़ अनदर टेबल ओवर हियर, अगर आप चाहें तो यूटिलाइज कर लें, इफ़ नॉट नो नीडेड। यहाँ पे जो है इन्होंने एक क्लॉजेट सा दिया हुआ है जहाँ पे जैकेट टाकती है, फ्रिज भी है अलॉन्ग विद द स्टोव, कॉफ़ी मेकर, एंड ऑन दिस साइड वी हैव द वॉशरूम। जी वेलकम टू स्टूअर्ट्स। ऑफिशियली हम जो है अपने रूम में आ चुके हैं। इस रूम की कॉस्ट जो थी वो थी 169 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि रफली अराउंड 120-122 अमेरिकन बनते हैं। छोटा टाउन है, आपको डील करना पड़ता है इस टाइप की चीज़ों से, तो बिट लिटिल एक्सपेंसिव है। इजी, आई मीन वर्थ इट, ठीक है। हमारा गुजारा हो गया। आज रात का ठिकाना जो है वो ये है। हमने टोटल 100 किलोमीटर का रास्ता जो था टेलीग्राफिक क्रीक से कंप्लीट करा। फिर उसके बाद जो थे हम दीज लेक के ऊपर पहुँचे और वहाँ से 538 किलोमीटर्स का रास्ता यहाँ पे करा, तो ऑलमोस्ट 600-650 के लगभग जो था किलोमीटर का डिस्टेंस हमने करा। एक दो जगह के ऊपर हमारा बेर से इनकाउंटर भी हुआ, मगर मेरा नसीब कैमरा ये ऑन नहीं था। मगर मैंने जो मेरा 360 था वो उस टाइम पे ऑन था, मगर वो वन डायरेक्शनल था फेसिंग टुवर्ड मी, तो पता नहीं उसके अंदर आया कि नहीं आया। जब मैं स्ट्रैक करूँगा तो आई विल पॉसिबली सी। इस टाइम पे जिस जगह पे हम हैं, स्टुअर्ट कनाडा, दिस इज़ द हब ऑफ बेयर। यहाँ पे बेयर्स की बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी होती है। तो हम सुबह जो हैं वो ग्लेशियर देखने जाएंगे। आज का प्लान था, मगर ड्यू टू द सन इस एंगल में है कि ना वहाँ पे फुटेज सही आती, ना क्या नाम है, मैं फोटोज सही देख पाता, तो अर्ली मॉर्निंग जो है मैं वहाँ पे जाऊँगा। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो हिट दैट लाइक बटन, और अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो डू सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। फी अमान। Keep going. Keep going. Keep going. Look right there.